विकलांग रविंद्र कुमार की है, जो हमारे साथ खड़े हैं। बोलते हैं साहब विकलांग हो गया, ये विकलांग सर्टिफिकेट बन गया, कोई सहारा नहीं है। विकलांग पेंशन के लिए एक दलाल आया, 2000 रुपया लेके चला गया, आज तक पेंशन नहीं मिली। कहाँ जाऊँ, कैसे अपना खर्चा चलाऊँ? सरकार तो बोलती है विकलांग शब्द देकर ख़त्म करके दिव्यांग बता दिया। अब दिव्यांग कहो, विकलांग कहो, डिसेबल्ड कहो, कुछ भी कहो, हमारे लिए तो हमारा विकलांग कल्याण विभाग भी है उत्तर प्रदेश में, जिसकी जिम्मेदारी है ऐसे विकलांगों को चिन्हित करके उनको ट्राईसाइकिल, उनको तमाम तरीके की योजनाओं से लाभान्वित कराना। लेकिन हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है। आज की कहानी विकलांग रविंद्र कुमार की है। हम रविंद्र से ही जानेंगे उनकी संघर्ष की कहानी। रविंद्र जी, क्या हुआ था, कैसे आप विकलांग बने और फिर क्या दिक्कत हो रही है? नाम छोटे छोटे बच्चे हैं जी, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। 17-18 साल का लड़का है और 15 साल की लड़की है। और एक बच्चा है छोटा वाला, वो है 13-14 साल का। 5-6 साल हो गए एक्सीडेंट में। और क्या नाम, हमें कोई लाभ नहीं, हमारा तो रोडवेज योग नहीं है, ना कोई मेहनत मजदूरी कर दीजिए हैं। और बहुत हम चक्कर लगाया तब हमारा सर्टिफिकेट बन पाया था। और फिर हम 2 साल से परेशान हो रहे हैं पेंशन के लिए। तो दलाल बेर पैसे ले जाते और चले जाते। अब फिर दूसरे में रुपये ले लिए, कह रहा है वो तुम्हें करने आ जाएगी, फिर भी अभी तक कोई सुनाई नहीं। तो आप ये बताइए, आपने कब फार्म डाला, किसने डलवाया, फिर क्यों आपको पेंशन नहीं मिली? संतोष कुमार राठौर, सीरियस 2000 रुपये लिए। और किस बात के? पेंसिल की। क्या बोला? पेंसिल तुम्हारी बनवा देंगे हम, आ जाएगी। ठीक है, अभी तक कोई नहीं। वो विकलांग वाली सुनत पेंसिलें आ गई, मेरी कोई सुनाई नहीं। अब तो आप कभी अधिकारी के पास गए हो कि हाँ साहब हम इस तरीके? अधिकारी के जरा जाने की हमें मुंजा से नहीं देती, दिखाते, हम खुद करा दिया, सब काम करा दिया। तो हमने की ठीक है भाई, हमने की कहीं ज़रूरत पड़े तो हमें बताइए। बोले जरूरत पड़े तो बता दें, ज़रूरत पड़ते तो हमें बताते नहीं, कोई बताते नहीं है कुछ नहीं। तो हमने की भाई ज़रूरत नहीं होगी, बस इतनी सी बात। तो कैसे खर्चा चलता है? अभी घर में इतने परिवार है, इतने तमाम लोग हैं, क्या दिक्कत है? मेहनत मजदूरी, लड़का बच्चा नहीं अच्छी कर रहा है, हम तो कर भी जोग नहीं है कुछ कम है। अब इतनी गई इतनी रख पाते, गुड़ी सही से नहीं रोक पा रहे, हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बहुत दिक्कत होती है। तो आप जिस समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, वाल्मीकि समुदाय से आते हैं। वाल्मीकि समुदाय। तो वाल्मीकि समुदाय का काम क्या होता है? आप क्या काम करते थे इससे पहले? क्या काम करते? इससे पहले अपने गांव का काम अपना करते थे, मेहनत मजदूरी। हमारे पास न खेती है, न नौकरी है, कुछ नहीं है। ठीक है, गर्मी में। तो खर्चा कैसे चलता है? खर्चा मेहनत मजदूरी करते थे। क्या काम करते? जी, अपना मजदूरी जो मिल जाती, 2-4-5 सौ की, 2-3 सौ की जो कच्ची वो कर लेती, अपने उत्ती में खर्चा चलाती थी। है, अब लड़का बच्चा कर रहे, हम नहीं कर भी जो गए, अब एक से बच्चा भी कर रहा है, बने से खर्चा चल रहा है। पढ़ाई कहाँ तक करी? पढ़ाई करें 5 पास कर पाए, आगे नहीं पढ़ पाए? हमें पढ़ाई नहीं पाते, क्योंकि हमारे पिताजी छोटे हम थे, तभी खत्म हो गए थे। तो पूरा भार हमारे ऊपर आ गया, तो इस वजह से हम नहीं पढ़ पाए। अब हम एक्सीडेंट हो गया तो अब बच्चे का ऊपर भार आ गया। तो बच्चा भी हमारा एक बड़ा वाला 10 पास कर पाया, तो छोटा वाला 7 में पढ़ रहा अभी। मोड़ी ने 5 पास कर पाया, मोड़ी ने भी। तो आप चूँकि वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, जिसको लोग दलित बोलते हैं, अछूत बोलते हैं, कभी आपके साथ छुआछूत भेदभाव का सामना किया? जो छूत का भेदभाव तो सर अभी तक यहाँ नहीं हुआ। वो पहले होता था पुरखन के ज़माने में, मगर अब तो नए लड़के हुए तो अब छूत का भेदभाव कुछ नहीं है। तो ये आपको पेंशन नहीं मिल रही है, ये क्या है? भेदभाव नहीं है? सबको सारे विकलांग को मिल रही है, आपको नहीं मिल रही? वही तो हम सरकार से पूछना रहा है कि हम लक्ष्य में हैं कि नहीं, क्योंकि हम वाल्मीकि समाज में भाई लक्ष्य में हैं कि नहीं है। ना हमें क्यों नहीं मिल रही भाई, सबको पेंशन मिल रही, हम नहीं है क्या लक्ष्य? तो अभी आप जो है ये सवाल जो हमसे कर रहे हैं, ये आप जिला जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के पास जाकर के पूछिए कि साहब ये इस तरीके के हमको आपको क्यों नहीं मिला? उनसे भी जाके पूछ लेंगे कौन सी दिक्कत की बात है, वहाँ भी जाएंगे। हम तो जाएंगे जहाँ हमें जो कोई भी बताएगा वहाँ तक भी जाएंगे, कौन सी दिक्कत की बात। तो क्या बात करेंगे? आप जाएंगे अधिकारी वहाँ जाके हम वहाँ बात करेंगे, अगर बिल नहीं मानेंगे तो हम कह देंगे साहब मीडिया वालों के पास जा रहे हैं, हम वहाँ निकलवाएंगे कि मेरी सुनाई में कुछ नहीं हो रही। ठीक है, तो अगर आप कल विकलांग कल्याण अधिकारी जालौन के पास जाओगे, क्या बात करोगे? हम इनसे यही बात करेंगे, सर हम 2000 रुपये दिए थे हमने, और हमारी तब भी सुनाई नहीं हुई, 8 महीना हो गए रुपये का।
कोई सुनाई नहीं हुई। तो साहब सबकी पेंशन आई, मेरी क्यों नहीं आ रही, क्या बात पा रही, हमें वो बताता नहीं कुछ। तो हम इस वजह से हम जा रहे हैं मीडिया वाले के पास, हम वहाँ निकल आएंगे, क्योंकि छोटी जात के लिए कोई सुनाई नहीं है। छोटी जात की कोई सुनवाई नहीं है। सुनाई तो नहीं। रविंद्र ये बताइए, 2000 रुपया ये रिश्वत आपने दिया, कहाँ से आया 2000 रुपया? आपके पास तो 2000 आमदनी नहीं रुपया है। सर हमारे पास भी नहीं थे। मैंने बड़े आदमी से ब्याज पे निकाल के 5% निकाल के मैंने ब्याज पे दिए। अभी ब्याज ही भर रहा है, रुपया भी नहीं दिया हमने। 1050 रुपया ब्याज बना था। मैं अभी हो गया 15 दिन, लड़का बच्चन ने बुनाई करी थी, कटाई बुनाई, हम 1050 रुपया उनकी ब्याज देते हैं। तो ये रविंद्र दिव्यांग विकलांग जो कि हमारे सामने खड़े हैं, इनका सर्टिफिकेट है, इन्होंने 2000 रुपया ब्याज में लेकर के 5% से एक दलाल को दिए कि हमारा पेंशन बनवा दो, क्योंकि इनको पता नहीं है, जानते नहीं है कहाँ मिलता है। 2000 रुपये लेने के बाद भी अब तक इनको विकलांग पेंशन नहीं मिली है। इनको ये बोलते हैं हमें अधिकारी से मिलवा, तो जाने नहीं देते हैं। जाने नहीं देती हम। ये आज हमारे साथ ये बात करके बता रहे हैं कि साहब हमारी पेंशन कब मिलेगी, हम तो 2000 रुपये भी दिए थे, लेकिन अभी कोई सुन नहीं रहा है। अभी बताते हैं हम अधिकारी के पास जा करके ये बात करेंगे कि साहब हमारी आपके नाम पे पैसा लिया है, हमें अब कब तक सरकारी योजनाओं में ऐसे भ्रष्टाचार होता वे है? कहते हैं कि वहाँ रुपया लगने लगी। अब वहाँ कई 1500 रुपया वहाँ लगते हैं। अब पेंशन बढ़ के आने लगी। कहते हैं कि 1500 रुपया वहाँ लगने लगी, वो 500 रुपया वो छोटे पूरन को देने पड़ती, 1500 रुपया साहब को देनी पड़ती। तो हम जो ही तो साहब से पूछे जा रहे हैं कि 1500 रुपया साहब आप भी लेने लगे क्या पेंशन? तो आप साहब के पास जाइए, और मैं इस वीडियो के माध्यम से जिला विकलांग कल्याण अधिकारी जालौन से अनुरोध करेंगे कि ये छिरिया पंचायत, जो कि जालौन जिले की पंचायत है, वहाँ के रहने वाले रविंद्र वाल्मीकि जो कि विकलांग हैं, इनका विकलांग ये सर्टिफिकेट भी है, इनसे विकलांग पेंशन के नाम पे 2000 रुपये लिया गया है, और वो खुद बोल रहे हैं। आप जब विकलांग कल्याण अधिकारी के पास जाओगे तो क्या बात करोगे? हम यही कहेंगे सर मैंने दे दिए और आपके नाम पे दिए? हमने आपके नाम पे मांगे कि वहाँ रुपया 1500 रुपया वहाँ लगते हैं, वो छोटी पूरन को 100 200 देने पड़ते हैं, 2000 रुपये चाहिए। हमने साहब दूसरे से रुपया निकाल कर दिए, क्यों हमने क्यों भाई दीजिए तो बन जाएगी। हम वो जानते नहीं कहाँ जाना, क्या जाना, क्या करना, तो हमने दे दिए 2000 रुपये। तो ये हालत है सरकारी योजनाओं की। एक विकलांग को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, कर्जा लेकर के 2000 रुपये दे करके पेंशन बनवाने के नाम पे आज तक पेंशन मिली नहीं है। बेचारे गरीब रविंद्र आज कह रहे हैं कि साहब पैसा ले लिए, ब्याज में पैसा भर रहा हूँ, अब तक पेंशन नहीं मिली, आखिर हमें पेंशन कब मिलेगी? इस सवाल को लेकर के वो रोज़ बैंक में भी जाते हैं, देखते हैं, पता चलता है कि पेंशन आई नहीं, क्योंकि बंद ही नहीं, जबकि सरकार की प्राथमिकता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जिला विकलांग कल्याण अधिकारी से अपील करेंगे कि रविंद्र के इस मैटर को देखते हुए तत्काल उनकी पेंशन जारी किया जाए। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।